अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ बेटा आ रही है सबको और स्लाइड्स विजिबल है? यस सर। अब जो बेटा क्लास में मौजूद हैं, एक काम करें, एलएमएस पे अपना मिड टर्म्स का जो रिज़ल्ट है वो चेक कर लें। सब ने अपने मिड टर्म्स के मार्क्स चेक कर लिए हैं एलएमएस के ऊपर? ठीक है, ओवरऑल रिज़ल्ट बेटा आप लोगों का अच्छा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो बिलो द एक्सपेक्टेशन उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग ये कर रहे हो कि आप लोगों ने जो है क्वेश्चंस, कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने बल्कि अटैम्प्ट ही नहीं किए। आई डोंट नो व्हाई। उस वजह से आप लोगों के जिनके मार्क्स कम हैं, ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स इस वजह से कम हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट नहीं किए, ब्लैंक पेपर छोड़ दिया है उन उन क्वेश्चंस की जगह पे। तो अगर बेटा कोड नहीं आता तो सूडो कोड लिखने की कोशिश करा करो। सूडो कोड से आपका कोड बनाना बहुत आसान होता है। सूडो कोड आप डबल आईसीटी में पढ़ चुके हो सारे? डबल आईसीटी में पढ़ा है बेटा सूडो कोड आप लोगों ने? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस का जो आपका कोर्स है उसमें भी पढ़ा है आपने, ठीक है। अदर देन दैट आपने लैब में भी पढ़ा होगा सूडो कोड। तो फिर क्यों पेपर को ब्लैंक छोड़ रहे हो? व्हाट इज़ द रीज़न कि आप जो है पेपर को ब्लैंक छोड़ रहे हो? हसीब खान, ओके, गुड पॉइंट। बात सही कर रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट में आप लोगों ने गलती की है। जी। तो बेटा दोबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद मैंने पेपर से पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसको ज़रूरी नहीं है कि आप कोड करके पहले चला के देखें। हम जो पेपर बनाते हैं उसमें आपको जो टाइम दिया होता है वो इस अंदाजे से दिया होता है, इस तरीके से दिया होता है कि आप उसको जो है हैंड रिटन पेपर में सॉल्व कर सकें। इतना टाइम नहीं दिया जाता कि आप उसको पहले चेक करें विजुअल स्टूडियो के ऊपर, फिर उसको जो है आप कोड लिखें उसका। आपका पेपर जो बनाया जाता है उसका टारगेट ये होता है कि बच्चा जो है अपना पेपर, हैंड रिटन कोड कंप्लीट कर ले विद इन द टाइम ड्यूरेशन। उसको इतना टाइम नहीं दिया जाता कि पहले वो विजुअल स्टूडियो पे कोड करे फिर उसके बाद जो है वो लिखे अपना पेपर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हो। तो आपकी प्रैक्टिस पहले से ही इतनी होनी चाहिए कि जब आप कोड लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा कोड जो है वो सही है और कोड चलेगा। योर प्रैक्टिस, योर कॉन्फिडेंस शुड बी ऑफ दैट लेवल। तो अब अगली दफ़ा जब फाइनल का पेपर होगा बेटा, वो 40 मार्क्स का होगा, उसमें आपको जो है टाइम दिया जाएगा, वो इतना ही दिया जाएगा कि आप हाथ से पेपर जो है कंप्लीट कर लें। इतना टाइम नहीं होगा कि पहले उसको विजुअल स्टूडियो पे जो है आप ट्राई करें कोड करके, फिर उसके बाद उसको जो है लिखें। तो आपकी प्रैक्टिस पहले से ही इतनी होनी चाहिए कि आप जो है पेपर जो है जब आप लिख रहे हो उसके ऊपर कोड, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोड लाजमी चलेगा और ये बिल्कुल सही है। तो इस बात को सारे सुन लें और जहन में बिठा लें बेटा कि पेपर में जो है इतना टाइम नहीं होता कि विजुअल स्टूडियो में कोड किया जाए उसको। नेक्स्ट टाइम जब फाइनल आप दोगे तो उसमें अगर आपने ये काम किया तो वो तो 40 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें तो बहुत सारे सवाल होते हैं।
उसमें तो फिर आपका 50% पेपर छूट जाएगा, फेल हो जाओगे उसमें। वो स्टूडेंट्स जिनके 12 मार्क्स से कम हैं बेटा वो फेल हैं, और जिनके 12 मार्क्स हैं वो भी जस्ट पास्ड हैं। उसके अबव जो हैं उनके थोड़े अच्छे मार्क्स हैं। तो एलएमएस पे सारे अपने मार्क्स चेक करें, उससे अंदाज़ा लगाएं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अच्छा, बच्चे जो हैं अभी तक आ नहीं रहे, तो हम 10 मिनट वेट कर लेते हैं। मुझे आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने हैं कुछ। अगर ये बच्चे मिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा उनका। तब तक मुझे आप में से ये बताएं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहा था। आप में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो मैनेजमेंट सिस्टम अपना प्रोजेक्ट में बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि हम जो है हम एक काम करेंगे, आप आगे जाके जो है ऊप के अंदर मैनेजमेंट सिस्टम ही बनाओगे। तो मैं अगर गेम बनवाता हूँ उससे आपकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको मैनेजमेंट सिस्टम का जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिन बच्चों की गेम्स थी उनको हम फोर्स ना करूँ मैं गेम बनाने के लिए, और उनको अलाउ कर दूँ फॉर द मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपना प्रोजेक्ट चेंज करके मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं? बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही आदम हुसैन, ज़रा ज़ोर से बोलो। अब आ रही है सर? हाँ बिल्कुल, अब सही आ रही है। सर आपने कहा था ना कि वो फाइलिंग आप जब पढ़ाएंगे तो फिर तब तक हम कैसे करेंगे, और एंड में पढ़ाएंगे आप फाइलिंग, नहीं तो बेटा, सर फिर हम किस तरह करेंगे? मैं पहले पढ़ा दूंगा। फाइलिंग जो है मैं पहले पढ़ा दूंगा, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। सर कब तक, किस क्लास में? आज ही पढ़ा देता हूँ। अच्छा सर। सर ग्रुप में डिस्कस करके बताते हैं सर आपको। चलो मैं मैसेज भी कर देता हूँ, तो जो है आज फाइलिंग कंप्लीट करवा देता हूँ। एक्सक्यूज में सर। जी बेटा बोलो। सर एक रिक्वेस्ट है, अगर क्लास में टाइम हुआ लास्ट में, तो आप अगर वो एनिमेशन थोड़ा दोबारा पढ़ा सके तो। एनिमेशन बेटा मैं बता तो दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप अपना प्रोजेक्ट चेंज क्यों नहीं करना चाह रहे? सर गेम ही ठीक है सर। आपका प्रोजेक्ट क्या है? स्पेस इन्वेडर गेम आपने असाइन की थी। चलो सही है, मैं वो बता दूंगा दोबारा। सही, थैंक यू सर। बेटा मैनेजमेंट सिस्टम ज़्यादा आसान है वैसे। सर ग्रुप में डिस्कस किया तो वो गेम का ही बोल रहे हैं, तो मैं एक ठीक। बार फिर पूछता हूँ ग्रुप वालों से, अगर उन्होंने बोला तो चेंज कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। हाँ ये कर लो, क्योंकि जब गेम का अगर मैं क्वेश्चंस पूछने लगूंगा तो बेटा उनको खुद को समझ में नहीं आएगा। आई एम डाउटफुल, एक बच्चा बना रहा होता है। अमूमन मैंने ये देखा है कि एक बच्चा बना रहा होता है, बाकी बच्चों को कोई आइडिया ही नहीं होता, और वो अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। ओहो, मैंने मैसेज गलत कर दिया। बेटा आप लोगों के मैसेज में क्या लिखा हुआ है? आप लोगों को मैसेज रिसीव हुआ डू नॉट मिस द क्लास वाला? किसी स्टूडेंट को डू नॉट मैसेज का रिसीव हुआ है? हाँ उसमें क्या यस लिखा सर। हुआ है? मिस द क्लास लिखा हुआ है, डू नॉट मिस द क्लास लिखा हुआ है? सर एक मिनट। नो मिस द क्लास लिखा है। ओहो, मैं टी लगाना भूल गया। चले, इट्स फाइन, समझ तो आ रहा है ना? यस यस सर। सर। ठीक है। चले, हमने 5 मिनट वेट कर लिया, इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो है हमने सेशन जो है लेट स्टार्ट किया है, बच्चों को अभी तक आ जाना चाहिए।
तो हम एक काम करते हैं, हम फाइलिंग को जो है बिल्कुल सेशन के एंड में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक हम दूसरी चीज़ें कवर कर लेते हैं ताकि उनका लॉस ना हो, और वैसे भी रिकॉर्डिंग जो है वो हो रही है। तो लास्ट टाइम सर हमने जो है, क्या कह रहे हो बेटा? सर फाइलिंग शॉर्ट टॉपिक है, एंड में कवर हो जाएगा थोड़ी देर में। बेटा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे उसके अंदर। ओके सर। ठीक है, तो हमने जो है, अच्छा फाइलिंग के लिए बेटा उससे पहले आपको एरेज समझने पड़ेंगे। एरेज के लिए जो है, जब तक एरेज नहीं समझोगे तो फाइलिंग को समझना जो है ना आपके लिए वो हो जाएगा, बेमायने हो जाएगा। क्योंकि आप सारा डेटा जो है जब फैच करते हो तो उसको फिर जो है वो एरे में जो है आपके लिए लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है टू स्टोर इट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो एरेज जो है पहले हम वो पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद डिटेल में देखने के बाद एरेज को फिर हम फाइलिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। तो उसके लिए एरेज के लिए हमने बेटा लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। एरेज एरेज को समझाने के लिए कोई मैंने एग्जांपल करवाई थी। एरेज मैंने कोड करके दिखाए थे किस तरीके से जो है उसमें वैल्यू स्टोर होती हैं और लोड होती हैं। जी बेटा। अच्छा नहीं बताए, ठीक है। तो एरेज बेटा आपके पास जो है, ठीक है इट्स फाइन, मैं बता रहा हूँ। एरेज जो है आपके पास दे आर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा कि सपोज करें कि अगर आपके पास जो है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या है, जिसमें जो है आपके 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर होने हैं। तो हमारी प्रैक्टिस अभी तक क्या रही है, हमें अगर मार्क्स स्टोर करने हैं तो हम इंटीजर बनाते हैं A1 इज इक्वल्स टू 0, फिर इंटीजर A2 इज इक्वल्स टू 0, फिर A3 इज इक्वल्स टू दिस, एंड इंटीजर हम डिक्लेयर करते रहते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ मार्क्स। लेकिन अगर हमें यही काम 100 स्टूडेंट से बढ़ के 1000 स्टूडेंट्स के लिए करना हो, और सपोज करें कि अगर आप LMS बना रहे हैं तो LMS में तो आपके पास 1000 से भी ऊपर स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके लिए क्या करोगे, अगर मुझे प्रोसेसिंग करनी हो तो हम 1000 वेरिएबल्स या डिक्लेयर तो नहीं कर सकते। तो उसका आसान तरीका क्या है कि हम एक कलेक्शन यूज़ करते हैं जिसमें हम सिर्फ बताते हैं कि लेंथ क्या है, और उसके अंदर क्या होता है वो उतने वेरिएबल्स आपके लिए डिक्लेयर करके एक जगह पे रख देता है। तो उसमें क्या होता है, उसको हम कहते हैं एरेज। तो एरेज क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन इसमें वेरिएबल्स कैसे होंगे, सेम डेटा टाइप के होंगे। आपके पास एरे दो किस्म के होते हैं, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर अगर आपने एक डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इन एरे डिक्लेयर किया है, तो उसमें सारे वेरिएबल्स जो है वो एक ही डेटा टाइप के होंगे। होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस में एक से ज़्यादा डेटा टाइप के आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। तो हम जो है पीएफ के अंदर सिर्फ जो है होम, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, होमोजीनियस जो है आपके पास उसमें एक किस्म के जो है डेटा टाइप होता है, हेट्रोजीनियस में आपके पास एक से ज़्यादा किस्म का होता है। तो हम जो पढ़ेंगे पीएफ के अंदर दैट विल बी होमोजीनियस एरेज। ठीक है, एरे को डिक्लेयर करने का तरीकेकार क्या है, दिस इज द वे। अच्छा, तो इंटीजर मैंने बनाया। अब इसके अगर आगे मैं ये लगा दूं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद जो है मैं एरे का नाम दूं, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद न्यू एरे, और उसके बाद कितने मुझे इंटीजर्स बनाने हैं तो मैं उसकी लेंथ बताता हूँ, दैट दिस इज, मैंने कहा 10 आप वेरिएबल डिक्लेयर करें किस डेटा टाइप के, इंटीजर डेटा टाइप के, और इस कलेक्शन का नाम मैंने क्या दिया है, ARR। तो यहाँ पे जितने आपको डिक्लेयर करने होते हैं उतने आप यहाँ पे नंबर मेंशन करते हो। ठीक है बेटा, तो अब 10 मेरे पास जो है यहाँ पे इंटीजर क्रिएट हो गया। तो हम फिलहाल जो है छोटे एरे को बनाते हैं ताकि उसको हम समझ सकें। अब अगर मुझे इस एरे के अंदर किसी इंटीजर में वैल्यू सेव करवानी है तो उसका तरीकेकार क्या है, आप यहाँ पे इंडेक्स पास करते हैं। इंडेक्स हमेशा कहाँ से शुरू होता है बेटा, 0 से शुरू होता है। यहाँ पे देखें 0 से शुरू होता है और लेंथ -1 तक जाता है। अब आप नीचे यहाँ पे देखोगे कि इस एरे की लेंथ कितनी है, 10 है।
लेकिन पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इस वजह से लास्ट इंडेक्स कहाँ पे जा रहा है, 9 के ऊपर। तो ये इंडेक्स की बात समझ में आ गई आप सबको? जी क्लास, यहाँ पे तीन यस यस कॉन्सेप्ट। सर। पहला लेंथ, एरे की लेंथ कितनी है, 10। उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, थर्ड। उसके बाद जो लास्ट इंडेक्स होता है हमेशा कितना होता है, लेंथ -1। तो लेंथ 10 है, यस सर। -1 करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम पहले वाले जो इंडेक्स है उसके ऊपर, मतलब पहला वाला इंटीजर जो है उसके अंदर वैल्यू सेव करवाना चाहते हैं। तो हमने 0 इंडेक्स पास किया, हमने कहा कि उसके बाद जो है आप उसमें 3 स्टोर करें, और 3 की बजाय हम 10 कर लेते हैं ताकि जो है सम हमारा बन जाए। उसके बाद दूसरे वाले का इंडेक्स क्या होगा, 1। तीसरे वाले का इंडेक्स क्या होगा, 2। तो यहाँ पे आप देखोगे जिस इंटीजर को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ उससे जो है एक नंबर कम में इंडेक्स पास करता हूँ। पहले वाले का इंडेक्स 0, दूसरे वाले का 1, तीसरे वाले का 2। अब अगर मैं यहाँ पे जो है, मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पे 3 इंडेक्स पास करता हूँ तो ये कोड मुझे एरर देगा या सही चलेगा? जी, एरर देगा सर। क्यों एरर देगा? नहीं सर, आपने पास कर दिया तो फिर तो नहीं देगा। नहीं सर, एरर देगा क्योंकि वो उस एरे में आता ही नहीं है, तो फिर कैसे वो ऊपर करेगा। आपने सर उसको इंडेक्स में 3 दिया हुआ है ना, ऊपर में उसकी लेंथ ही 3 है। क्योंकि लेंथ 3 है, भी देगा। 3 इंटीजर्स ही बने हैं, उसमें चौथा इंटीजर जो है वो नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम जो है एरेज को, इंटीजर सॉरी, हम जो इंडेक्सेस हैं, जो इंटीजर्स हैं उनके ऊपर वैल्यू स्टोर करते हैं। अब अगर उसमें से मुझे वैल्यू रीड करनी है तो उसका भी सेम तरीका है, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एरे का इंडेक्स नंबर पास करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास जब मैं इसको चलाऊंगा तो पहले उसमें स्टोर करेगा वैल्यूज़ को, फिर एक एक करके उनकी वैल्यूज़ को रीड करेगा। तो ऊपर जो हमने तरीक़ेकार लिखा है यहाँ पे, ये आपका स्टोर करने का तरीक़ेकार है, ये इसका रीड करने का तरीक़ेकार है। अच्छा, मेरा जो पीसी है वो आज दोबारा हैंग हो गया, थोड़ा वेट करें बेटा। विजुअल स्टूडियो जो है वो मेरा हैंग हो चुका है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जी, चल गया। आउटपुट नहीं दे रहा, वेट करें उसके लिए जी। तो पहले हमने स्टोर किया किया था, 10 किया था, तो पहले वाले पे इसने क्या रीड किया, 10। दूसरे वाले पे इसने जो है 20 हमने स्टोर किया था, इसने क्या प्रिंट किया, 20। उसके बाद तीसरे वाले पे जो है हमारे पास, हमने क्या स्टोर किया था, 90, तो इसने क्या प्रिंट किया, 90 प्रिंट किया। सो दिस इज़ द वे कि हम जो है हमारे पास एरेज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ तक अब एरे का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका? यस सर। ठीक है, तो दिस इज़ द वे। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ बेटा आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर। चलें दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास, अब हम देखते हैं कि यार इस एरे को अगर मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ कि हर हर इंडेक्स पे मैं खुद ही जो है उसका इंडेक्स पास करता हूँ, हर इंटीजर के लिए इंडेक्स पास करता हूँ और उसका जो है उसकी वैल्यू यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से अगर मेरे पास 1000 इंटीजर्स होंगे तो मुझे वही 1000 लाइंस लिखनी पड़ेंगी। तो इसका कोई आसान तरीका है या इसका कोई डायनेमिक तरीका है? तो डायनेमिक तरीका क्या है, आप एरेज को डायनेमिकली भी यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, आप जो है यहाँ पे एक लूप लगाएं फॉर का, और इसमें यहाँ पे पास कर दें कि ये लूप कहाँ तक चलेगा, ARR.लेंथ तक। लेंथ इसकी कितनी है बेटा? जी क्लास, इस एरे की लेंथ कितनी है, 3, बिल्कुल सही। तो ये 3 तक चलेगा, लेकिन इसके इंडेक्स कहाँ तक चलेंगे?
2 तक सर। 2 तक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है हमारे पास हमारे एरे के अंदर ARI, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे आई पास कर दिया, तो अब 0 1 2 3 4 5 खुद चलता रहेगा। उसके अंदर हर एक के अंदर हम जो है 10 वैल्यू को सेव करवाते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको चला के देखते हैं।